होश में रहो और बुलाकर बदतमीजी करते हैं। हो गई क्या बात हो गई ना? हाँ तो क्या बात हो गई थी आपकी? बड़ा शहर के अंदर प्रोग्राम, अरे भी संत बोलाना मुफ्ती हजार जुड़े में नहीं तो क्या बात हो गई थी? क्या बात हो गई? क्या हो गया था? किस बात? नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा चेहरा है, समाजवादी में दाखिल हुए हैं। वो जब मुरादाबाद की पीडीए पंचायत में आखिर ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी अचानक भड़क उठे? जिस मुस्लिम समाज को सपा के पक्ष में जागरूक करने पहुंचे थे, उसी समाज को होश में रहो कहकर क्यों चेतावनी देनी पड़ी? क्या पीडीए की राजनीति के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर नाराजगी की ये आवाज आने वाले चुनावी समीकरणों का बड़ा संकेत है? मुरादाबाद में आयोजित पीडीए पंचायत के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुसलमानों का हाथ झटक दिया और होश में रहने को कहा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस खास खबर में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। नए सपा में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी पीडीए को जोड़ने के लिए शुक्रवार को मुरादाबाद में पीडीए की पंचायत करने पहुंचे थे, ताकि मुरादाबाद में सपा को मजबूती प्रदान कर सके। आयोजन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बवाल उस समय हो गया जब पीडीए पंचायत खत्म होने के बाद नेताजी जलपान कर रहे थे और उसके बाद की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसमें सपा नेता पीडीए समाज के लोगों का हाथ झटक रहे हैं और होश में रहने की बात कर रहे हैं। नेताजी शायद ये भूल गए कि वही मुसलमान हैं कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी को कई बार जिताकर उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाया, और उन्हीं के दम पर एक बार फिर समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में है। लेकिन उसी समाजवादी पार्टी के नेता मुस्लिम समाज से कह रहे हैं कि होश में रहो। होश में रहो और बुलाकर बदतमीजी करते हैं। दोस्तों अब इस पूरे बवाल के पीछे की कहानी क्या है, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार ये पूरा मामला टिकट की दावेदारी को लेकर हुआ। दरअसल एक निजी होटल में ये पीडीए पंचायत बड़ी ही शांतिपूर्वक हुई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब खाने की मेज पर बैठे थे, इसी बीच एक मुस्लिम व्यक्ति ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपना जानकर मुरादाबाद विधानसभा सीट के लिए इंजीनियर सलीम अख्तर को सपा का टिकट दिलाने की मांग रख दी। बस इसी बात को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी भड़क गए और इतने गुस्से में आ गए कि आयोजकों का हाथ झटक कर खाना बीच में ही छोड़कर खड़े हो गए और होश में रहने की बात करने लगे। मिस्टर सलीम अख्तर तुम मुझसे बोल रहे हो? नहीं, होश में रहो और बुलाकर बदतमीजी करते हैं। दोस्तों नसीमुद्दीन सिद्दीकी के इस प्रकार के रवैये से ये पता चलता है कि मुसलमान सपा के लिए सिर्फ वोटर है और उसे 2027 में आंख बंद करके सिर्फ सपा के लिए वोटिंग करनी है, न किसी प्रकार का हक मांगना है और ना ही कहीं से उम्मीदवारी की बात करनी है। खैर, जिन सूफी साहब ने ये बात रखी वो भी गुस्से से लाल पीले हो गए और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लहजे को देखकर तमतमा, लेकिन मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों में खुद को साधते हुए बोले। हो गई क्या बात हो गई ना? हाँ तो क्या बात हो गई थी आपकी? बड़ा शहर के अंदर प्रोग्राम, अरे भी संत बोलाना मुफ्ती हजार जुड़े में नहीं तो क्या बात हो गई थी? क्या बात हो गई? क्या हो गया था? किस बात? नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक बड़ा चेहरा है, समाजवादी में दाखिल हुए हैं। वो जब यहाँ पर आए हैं तो हमारे विधानसभा 27 में वो यहाँ हैं। हम अखिलेश सिंह का इस्तकबाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज अगर मुसलमानों की आवाज़ उठाई तो अखिलेश सिंह यादव ने उठाई, और मुलायम सिंह जी मुसलमानों के हमदर्द थे। वैसे तो सब पे हमदर्द थे, वो पूरे हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश का हमदर्द थे। लेकिन अब जब हमारा कोई नेता आया है, हमारे हमदर्दी दिख रही है, तो हम अपनी बात उससे निकलेंगे तो किससे कहेंगे? तो किस बात पे नाराज हुए? किस बात पे नाराज है? जनता का प्रतिनिधि है नेता, हर कोई नेता।
आज प्रधानमंत्री बुरा नहीं मानना। अरे अभी क्या हो गया? किस बात बड़ा मुख्यमंत्री बुरा नहीं मानना। किस बात को लेकर नाराजगी हो गई? क्या बात हुई थी ऐसी? मैंने ये कहा कि यहाँ सलीम अख्तर साहब एक बड़ा चेहरा है। इससे पहले भी कई इलेक्शन वो लड़ चुके हैं गुज़िस्ता सालों में, धामपुर से, यहाँ से, वहाँ से। आज वो मुरादाबाद में है। अगर हम भी ये देखना है कि वो गरीबों का हमदर्द है, मिस्किनों का हमदर्द है और पैसा कौड़ी भी खर्च करते हैं और हज़ारों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, मजदूर लोग, उनकी अपनी मतलब वो इंजीनियर भी हैं, वो बहुत बड़े अधिकारी भी हैं। तो सलीम अख्तर साहब का एक बड़ा चेहरा है, तो हमने सलीम अख्तर साहब के लिए आवाज़ उठाई। हम चाहते हैं सलीम अख्तर साहब आने चाहिए, हम उनकी जरूरत है। किस बात पे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से हमने यही कहा। तो किस बात पे नाराज हुए वो? नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से हमने कहा कि अखिलेश सिंह से हमारी बात कहें कि अब इधर उधर ना जाएं, बल्कि आवाम जिसको चाह रही है उसको भेजें। तो क्या जवाब दिया नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने? साहब जरा सा तबीयत खराब है उनकी, नसाज है, थोड़ा नाराज हो गए। मैं उनकी नाराजगी का कोई बुरा नहीं, वो हमारे मुरादाबाद में आए, हमारे मेहमान हैं, हम उनकी तहे दिल से इज्जत करते हैं। दोस्तों, जिन सलीम अख्तर को लेकर ये पूरा बवाल हुआ, ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के गुस्से को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा आप उन्हें भी सुनिए। कुछ वो ये कह रहे थे तुम्हें रोकना चाहिए। कि किसी ने टिकट को लेकर कुछ मांग करी है, क्या कुछ कहा था? अरे वैसे ही कह दिया उसने, क्या कहा? कि लोकल आदमी होना चाहिए यहाँ तक। अच्छा, प्रत्याशी को लेकर जो है तुम्हारा विवाद हुआ है। अच्छा, तो क्या कहा फिर आपसे? कुछ नहीं, वो तो उसी से बात हुई थी। मैंने तो यहाँ आके रोका उन्हें, मैंने कहा आ जाओ, छोड़ो जाने तो अच्छा, मुस्लिम स्कॉलर है, कौन है, किनसे ये बात हुई जो विवाद होता है नसीमुद्दीन सिद्दीकी से? तकरीब है, क्या करते हैं? मौलाना रईस का भतीजा। अच्छा, मौलाना रईस का भतीजा। दोस्तों, अभी तो चुनाव दूर है और ये है शुरुआत। अब आगे देखना होगा कि क्या क्या होता है। जहां एक और अखिलेश यादव पीडीए का कुनबा बढ़ाने में जुटे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के नेता पीडीए के लोगों से होश में रहने की बात कर रहे हैं। ऐसे तो सपा के लिए 2027 की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि पीडीए ने ही 2024 में सपा को मुख्य विपक्षी दल बनाया है। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।